प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य की आत्मा या काव्यात्मा विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप काव्यात्मा का स्वरूप जान पाएंगे एवं विभिन्न साहित्याचार्यों ने काव्यात्मा के पद पर जिन विशेष तत्वों को प्रतिष्ठित किया है, आप उनके बारे में भी जान पाएंगे। और इस संबंध में जिन विशेष काव्य संप्रदायों की स्थापना हुई है, उनके बारे में भी जान पाएंगे। मित्रों, काव्य शब्द साहित्य का समानार्थी है। आज काव्य का प्रयोग कविता के लिए होता है, लेकिन व्यापक रूप में काव्य एवं साहित्य समान हैं। आत्मा शब्द साहित्य या काव्य जगत का शब्द नहीं है। जब हम आत्मा शब्द पर विचार करते हैं, तब यह पाते हैं कि वास्तव में आत्मा वेदांत एवं न्याय दर्शन से संबद्ध है। वेदांत में आत्मा पर व्यापक विवेचन हुआ है और फिर न्याय दर्शन में उस पर गहन चिंतन मनन हुआ है। वेदांत एवं न्याय दर्शन में आत्मा शब्द इंद्रियों अर्थात हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां, जिनके माध्यम से हम अपना समस्त कार्य व्यापार संपादित करते हैं, उसका अधिष्ठाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा के द्वारा ही हमें ज्ञान एवं बोध होता है। काव्य आत्मा शब्द में जो विशेष भाव छिपा हुआ है, वह है उस विशेष गुण से जो काव्य से संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य का वह विशेष गुण जिसके द्वारा एक सामान्य या साधारण कथन काव्य पद का अधिकारी बनकर विशिष्ट कथन बन जाता है या काव्य कथन बन जाता है। तो वह कौन सा तत्व है जो एक साधारण सामान्य कथन को विशिष्ट कथन या काव्य कथन में बदल देता है, उसे विशिष्ट बना देता है?
काव्य के संबंध में जब हम आत्मा या काव्यात्मा का आत्मा या काव्यात्मा पर विचार करते हैं तो हमारे सामने उसका अर्थ काव्य की अनुभूति, ज्ञान एवं बोध कराने वाला होता है। अर्थात काव्य के अंतर्निहित वह गुण या विशेषता जो सामान्य कथन को विशिष्ट कथन या काव्य कथन कहलाने का उत्तराधिकारी बनाता है, उसे ही हम काव्यात्मा या काव्य की आत्मा कह सकते हैं। भारतीय साहित्य के आदि आचार्य भरत मुनि के समय में यह प्रश्न नहीं उठता है, किंतु कालांतर में आगे चलकर काव्यात्मा का प्रश्न उपस्थित होता है और वामन, आचार्य वामन पहले ऐसे साहित्याचार्य हैं जो सीधे सीधे रीति सिद्धांत के प्रवर्तन में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। काव्य आत्मा रीति, विशिष्ट पद रचना रीति, और उसी संदर्भ में वे काव्य आत्मा यानी काव्य की आत्मा को रीति कहते हैं। आगे चलकर जैसे जैसे साहित्य काव्य की परंपरा का विकास होता है, साहित्याचार्यों के मध्य काव्यात्मा का प्रश्न उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में परिवर्तित होता चला जाता है और उस पर व्यापक रूप से विचार विमर्श होता है और सभी प्रमुख साहित्याचार्य अपने अपने मतों की पुष्टि और अपने अपने सिद्धांतों की स्थापना अपनी अपनी दृष्टि में जो उनको आवश्यक तत्व प्रतीत होता है काव्य का, उसको दृष्टि में रख करके करते हैं। तो आज हम लोग जो काव्य की आत्मा या काव्यात्मा से संबंधित जो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, उनके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं एवं उस परंपरा का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। तो इस क्रम में जो है वह पहला जो संप्रदाय है वह है आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रवर्तित रस संप्रदाय। और इसका जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ, रस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है आचार्य भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र। रस संप्रदाय रस को काव्य की आत्मा मानता है और रस के बिना काव्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रस संप्रदाय की दृष्टि में, उससे संबद्ध साहित्याचार्यों की दृष्टि में रस काव्य की आत्मा है और उसके बिना काव्य का अस्तित्व, काव्य की कल्पना करना संभव नहीं है। रसहीन वाक्य, शब्दार्थ, कथन काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं है।
इस क्रम में जो दूसरा संप्रदाय हम लोगों के समक्ष आता है मित्रों, वह है आचार्य भामह के द्वारा प्रवर्तित अलंकार संप्रदाय। और इस संप्रदाय का जो सर्वप्रमुख ग्रंथ है वह है आचार्य भामह के द्वारा रचित काव्यालंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों का यह मत है कि अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार से युक्त काव्य ही वास्तविक काव्य है और अलंकार से हीन काव्य काव्य पद का उत्तराधिकारी नहीं है। इसके पश्चात अलंकार संप्रदाय के पश्चात जो हम लोगों के सामने तीसरा संप्रदाय आता है वह है आचार्य वामन के द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय। और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा कहते हैं और आत्मा शब्द का काव्य के संदर्भ में सबसे पहले प्रयोग सीधे सीधे आचार्य वामन ही कहते हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्यस्य रीतिरात्मा। काव्य की आत्मा रीति होती है और उसे वे विशिष्ट पदरचना रीति कहते हैं। विशेषसा गुणात्मा, विशिष्ट पदरचना रीति है और जो गुणों से युक्त हो। आचार्य वामन के रीति संप्रदाय के बाद जो अगला काव्य संप्रदाय हम लोगों के समक्ष आता है वह है आचार्य कुंतक के द्वारा प्रवर्तित वक्रोक्ति संप्रदाय। और इस संप्रदाय का जो सर्वप्रमुख ग्रंथ है वह है वक्रोक्ति जीवित। अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं और वक्रोक्ति को विशिष्ट प्रकार की कथन या शैली से जोड़कर देखते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद जो पांचवा काव्य संप्रदाय हम लोगों के समक्ष आता है वह ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा प्रवर्तित ध्वनि संप्रदाय आता है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रचित ध्वन्यालोक। अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और उसे वे प्रतीयमान या व्यंजित अर्थ के रूप में देखते हैं। और उनका मत यह है कि ध्वनि यानी व्यंजना या व्यंजित प्रतीयमान अर्थ के अभाव में काव्य वास्तव में काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। ध्वनि से हीन, ध्वनिहीन काव्य वास्तव में काव्य नहीं होता है। और आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि की उपस्थिति के आधार पर काव्य के तीन भेद करते हैं, तीन भेद करके देखते हैं। एक उत्तम काव्य, दूसरा मध्यम काव्य एवं तीसरा अधम काव्य। उत्तम काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है और अधम काव्य सबसे कमजोर काव्य की कोटि में आता है। सामान्य काव्य अधम काव्य है। काव्य संप्रदाय के अंतर्गत जो छठा एवं सबसे अंतिम
काव्य संप्रदाय आता है वह है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा हुआ है और इस संप्रदाय का, औचित्य संप्रदाय का जो सर्वप्रमुख ग्रंथ है वह है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य क्षेमेंद्र काव्यात्मा शब्द पर विचार करते हुए कहते हैं कि काव्य की आत्मा के पद पर रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि में से किसी एक तत्व को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकता है। काव्य में रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि सबकी उपस्थिति होती है। इनमें से कुछ काव्य पुरुष की कल्पना आचार्य राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में करते हैं। काव्य पुरुष की विराट कल्पना का श्रेय आचार्य राजशेखर को जाता है। तो आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं कि इसमें से जो कुछ तत्व हैं वे काव्य पुरुष के आंतरिक गुण हैं और जो कुछ तत्व हैं वे काव्य पुरुष के बाहरी गुण हैं। और यह बात है कि आंतरिक गुणों का महत्व अधिक होता है, किंतु बाहरी गुणों का भी अपना विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए काव्य में उचित मात्रा में रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि इत्यादि तत्वों का समावेश होना चाहिए उचित मात्रा में। और इसी के आधार पर वे औचित्य संप्रदाय की स्थापना करते हैं। अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा के द्वारा वे औचित्य संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। मित्रों, एक बार पुनः हम सब देख लें जो संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक एवं उस परंपरा का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय और उसके प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि और इस परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। दूसरा संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामह और प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार। जो तीसरा संप्रदाय है वह रीति संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य वामन और इसका सर्वप्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। चौथा जो काव्य संप्रदाय है वह है वक्रोक्ति संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक एवं प्रमुख ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवित। जो पांचवा काव्य संप्रदाय है वह है ध्वनि संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य आनंद वर्धन और प्रमुख ग्रंथ है ध्वन्यालोक। एवं छठा एवं अंतिम जो काव्य संप्रदाय है वह है औचित्य संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र और प्रमुख ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। आगे हम सब एक एक करके इन काव्य संप्रदायों एवं इनके मुख्य सिद्धांतों, मुख्य स्थापनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।